चलिए यहाँ हम लोग डीपीपी का सेट 2 क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, ठीक ना। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा यह गया कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर नीडेड टू मेक अ कैपेसिटर रेटेड 4 माइक्रोफैराड एंड 100 वोल्ट बाय कंबाइनिंग आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इच रेटेड 2 माइक्रोफैराड एंड 25 वोल्ट। तो इसकी सबसे पहले हम लोग अप्रोच पे आते हैं। देखिए, अब यहाँ जो अवेलेबल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है ना। और उसको जिस पोटेंशियल पर जिस वोल्टेज पे ऑपरेट करने योग्य बनाया गया है वो 25 वोल्ट है। तो ऐसे मेरे पास कितने कैपेसिटर्स होना चाहिए जिनको हम कंबाइन करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को 4 माइक्रोफैराड कर दें और उनको 100 वोल्ट पर ऑपरेट कराया जा सके। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो इसके लिए सबसे पहला तो देखिए बात जो करते हैं कि जो गिवन आपका या अवेलेबल कैपेसिटर है वो सिर्फ और सिर्फ 25 वोल्ट पर ऑपरेट कराने योग्य बनाया गया, मतलब इस तरह से उसको हम डिज़ाइन किए। तो मेरा काम है कि कुछ कैपेसिटर्स को लेकर के ऐसे अरेंज कर दें कि उनको हम लोग 100 वोल्ट पे ऑपरेट करा सकें। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो हम बोले कि इसके लिए कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ना होगा, क्योंकि सीरीज़ में ही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल में तो सबकी जो पोटेंशियल होता है वो तो सेम ही होगा। तो हम कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में जोड़ दें तो फिर उस कंडीशंस में उनकी पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट पर काम करने योग्य हो जाएगा। तो अब बात आएगा कि कितने ऐसे कैपेसिटर्स होंगे जिनको हम ऐड करके क्या कर सकते हैं, जिनको जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं 100 वोल्ट पे ऑपरेट करा सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि हम यहाँ पर स्मॉल m का मतलब समझ लेंगे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, तो ये जो सीरीज में चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है। देखिए, रिक्वायर्ड पोटेंशियल अभी क्या है 100 वोल्ट। उस 100 वोल्ट में क्या करना है कि जो पहले वाला कैपेसिटर है अवेलेबल कैपेसिटर है उसकी पोटेंशियल से जितना तो वो ऑपरेट कराया जा रहा था उससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि अगर हम 4 कैपेसिटर को आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दें और फिर उनको 100 वोल्ट के सोर्स से अगर जोड़ रहे हो तो फिर इस कंडीशंस में जितने भी कैपेसिटर हैं वो बिल्कुल उनको 25 वोल्ट 25 वोल्ट 25 वोल्ट की पोटेंशियल मिल जाएगा, जो उनकी अपनी एक्चुअल कैपेसिटी है जिसको वो ऑपरेट कराया जा सकता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से उनको 100 वोल्ट सोर्स से जोड़ करके भी अब क्या कर रहे हैं हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक ना। तो ये तो सबसे पहला बात बेटर समझ में आ गया होगा कि जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ सीरीज चाहिए ताकि उनको हम 100 वोल्ट की सोर्स पर ऑपरेट करा सके वो 4 है। अब बात करते हैं कि जो कैपेसिटेंस चाहिए, रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस चाहिए वो 4 माइक्रोफैराड है, जो क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है। ठीक ना। तो अब यहाँ देखना है कि अवेलेबल कैपेसिटर की तो कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ 2 माइक्रोफैराड है, तो उनको 4 माइक्रोफैराड हम कैसे बनाएंगे। तो सीरीज में कैपेसिटेंस हमेशा इक्विवेलेंट रिड्यूस होता है, लेकिन पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब कि सबसे पहला तो इस तरह के जो हम लोग 4 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े हैं ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ रोज को पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि ये टोटल नंबर जो है वो n के इक्वल है ना। तो इस पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग की जो इक्विवेलेंट होगा वो कितने के इक्वल चाहिए 4 माइक्रोफैराड का। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, तो NC/M है ना। और ये कितने की इक्वल है 4 की इक्वल है। तो N लिखे, C की इंडिविजुअल जो कैपेसिटर है उनकी पोटेंशियल उनकी कैपेसिटेंस 2 की इक्वल है और M की जो वैल्यू है वो 4 है और ये यहाँ पर हम लोग 4 लिख डालें। तो N की जो वैल्यू है वो 4 × 4/2 ये कितना हो जाएगा 2 आ गया, ये टोटल 8 हो जाएगा है ना। इसका मतलब कि जो हमको नंबर ऑफ रोज चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड की इक्वल हो जाए वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अब कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ रो में टोटल नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 4 और n की वैल्यू कितना कैलकुलेट करके लाए हैं 8, तो ये टोटल कितना हो गया 32। यानी कि टोटल अगर हम 32 कैपेसिटर्स को यूज़ करें जिसमें से
4 को सीरीज में यानी एक रो में रखें और इस तरह से अगर 8 रोज तैयार कर दें तो फिर जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कैपेसिटेंस के लिए 4 माइक्रोफेराड और 100 वोल्ट सोर्स पे उसको ऑपरेट कराना है तो ये बिल्कुल बन सकता है ना। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो गया आपका 32। तो ये बिल्कुल बेटर कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी हैप्पी एंडिंग।